प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहे और उसके नाम को ऊंचा उठाते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुँचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक 111 अध्याय उसकी 10वां वचन और 112 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 111 का 10वां वचन में, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। 112 का 1 से 3, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन कहता है कि बुद्धि का मूल जो है, सबसे पहली बात है कि हर एक इंसान को बुद्धि परमेश्वर देता है, पर इस बुद्धि अगर अच्छी होनी है, बुद्धि अगर सही होना है, परमेश्वर का डर भय मानना है और संसार में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, तो उनकी बुद्धि अच्छी होना। इसमें लिखा है बुद्धि का मूल यहोवा का भय है और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। दो बातें हम देख सकते हैं। जो यहोवा का भय मानता है, बुद्धि का आरंभ है, उसके अंदर से बुद्धि निकलती है, उसके अंदर से अच्छी बात निकलती है। पर उस बुद्धि अगर अच्छी होना है तो परमेश्वर के वचन को मानना आवश्यकता है। उसकी आज्ञा परमेश्वर के वचन है। उसकी आज्ञा जो है परमेश्वर के वचन ही है कि यदि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखते हैं, तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी। परमेश्वर के वचन कहता है अगर हमारी बुद्धि अच्छी होनी है, हमारी बुद्धि जो संसार के बुद्धि से, संसार के लोगों की बुद्धि से अलग होनी है, तो परमेश्वर के वचन को मानने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को ध्यान करने की आवश्यकता है। और जितने उसकी मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है और उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। यानी कि जो भी परमेश्वर के भय मानते हैं उनके अंदर से ही बुद्धि की आरंभ होती है और बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है, और जो उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं बुद्धिमान है, पर आज बहुत सारे मूर्खता के काम करते हैं जिससे परमेश्वर को पसंद नहीं है, जिसको पसंद नहीं है परमेश्वर को, और अपने शरीर के नुकसान करते हैं, शरीर के, अपने लोगों के, अपने रिश्तों के, बहुत सारी चीज़ों में नुकसान करते हैं और सोचते हैं अपने आप को कि बुद्धिमान है। प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, जिनके अंदर में परमेश्वर के प्यार नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर के डर भय नहीं है, उनकी बुद्धि अच्छी नहीं है। इसलिए अगर आपकी और मेरी बुद्धि परमेश्वर ने दिया है और अच्छे होने के लिए हमें एक सजेशन किया, हमें एक रास्ता बताया कि हम उसका भय माने और उसकी आज्ञाओं को माने, तभी हमारी बुद्धि अच्छी होगी। यदि आपकी बुद्धि अच्छी होना है, कई बार अच्छा होना है आपकी बुद्धि, तो आपको परमेश्वर के वचन को मानने की आवश्यकता है। वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो उसकी वचन में सामर्थ है, वो वचन जो जीवित परमेश्वर है, सारे कायनात को बनाया अपने वचनों के द्वारा। आपको और मुझे भी परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। संसार को रचने वाला परमेश्वर है, वो सारे भूमंडल का परमेश्वर है। कोई एक जगह, एक जाति या एक लोगों का नहीं, बल्कि सारे भूमंडल, हर एक जाति, हर एक मानव जाति का परमेश्वर है। वो हर एक से प्यार करता है। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग कई बार आपको मूर्ख बोले होंगे, कई बार आपको बेइज्जती किए होंगे, कई बार आप अपने कार्यस्थल पे, कई जगह पे, कई स्थान पे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। उस परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर पे भरोसा करे, जो जीवित परमेश्वर, जो आपको और मुझे बनाया, हमारे बुद्धि को, हमारे दिमाग को बनाने वाला परमेश्वर है, हमारे समझ को स्थिर करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसके नज़दीक आए, उसके भय माने और उसकी आज्ञाओं को अपने अंदर बसा ले, और आप परमेश्वर के उस बुद्धि को हासिल करेंगे तो उसमें लिखा है उसकी स्तुति सदा बने रहेगी, उसकी तारीफ होगी और उसकी वाहवाही होगी, उसकी तारीफ होगी। यदि आपकी बुद्धि की तारीफ होना है, यदि आपकी तारीफ होना है, तो जरूर परमेश्वर का भय और दूसरी बात है उसकी आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। इसी प्रकार हम देखते हैं उसकी 12 अध्याय 1 और 2 और 3 में कि जो धन्य वो व्यक्ति है जो यहोवा का भय मानता है। यदि परमेश्वर इतने ही नहीं, आपको और मुझे धन्य बनाने के लिए परमेश्वर चाहता है, इसलिए उसकी भय को माने और उसकी आज्ञाओं को पालन करे और उसकी आज्ञा अति प्रसन्न रहता है। और जो व्यक्ति उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, उसकी आज्ञा सहज है, उसकी आज्ञा आनंद देने वाला है, उसकी आज्ञा में सामर्थ है, उसके वचन में सामर्थ है, इसलिए अति
प्रसन्न देता है, इसलिए आनंद देता है, इसलिए उसकी आज्ञा को माने। हम सभी को मानने की आवश्यकता है और उसकी बुद्धि और उसकी ज्ञान, उसकी सामर्थ्य में बढ़ने की आवश्यकता है। उसमें लिखा है 2 और 3 में उसकी एक प्रॉमिस, एक आशीष है उसमें, उसका पृथ्वी पर उसकी पराक्रमी, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सामर्थ्य होगा, ताकतवर होगा और उसकी वंश की तारीफें होंगी और सीधलोक की संतान आशीष पाएगी और आशीषित होंगे उनकी संतान, उनके बाल बच्चे भी आशीषित होंगे कर परमेश्वर की वचन कहता है। और इतने ही नहीं, तीसरा वचन में उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसके घर में परमेश्वर की वो आशीष है जो धन और संपत्ति परमेश्वर की ओर से होगी और उसके जो चाहत उस धन संपत्ति पे नहीं होगा बल्कि उस व्यक्ति की चाहत परमेश्वर की ओर होगा। उस व्यक्ति की जो चाहत सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ स्थान परमेश्वर ही होगा। इसलिए परमेश्वर उस व्यक्ति को जो परमेश्वर की डर और भय को मानता है, उसकी आज्ञा से अति प्रसन्न रहता है, आज्ञाओं से, उसके लिए परमेश्वर कहता है कि वो पराक्रमी होगा, उसके वंश पराक्रमी होंगे और वो आशीष पाएंगे और उनके घर में धन संपत्ति भी रहेगी। इसलिए परमेश्वर के लोगों अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, हम किसका भय मानते हैं। अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि हम इस संसार में कहीं अपने आप को खो तो नहीं दिए हैं। अपने आप को इन दिनों में जांचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का भय मानना क्या है, परमेश्वर के वचन क्या है, क्या कहता है हमारे जीवन के बारे में। यदि आपके जीवन में आप धन्य नहीं हो पा रहे हैं, यदि आपके जीवन में आप आशीषित नहीं हो पा रहे हैं, यदि आपके जीवन में जिस प्रकार से संपत्ति या कोई भी चीज़ की कमी आप हमेशा तरस रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपकी सबसे पहला संपत्ति परमेश्वर बन जाए। आपकी पहला जो श्रेष्ठ संपत्ति अगर परमेश्वर बन जाता है तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के लिए जो आशीष है यहाँ पर देने के लिए कहता है वो हमें देता है। इसलिए प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपकी चाहत परमेश्वर की ओर होगी, आपकी चाहत उसकी आज्ञाओं की ओर होगी, आपकी चाहत परमेश्वर की उस बुद्धि की ओर होगी, तो परमेश्वर आपके संतानों को, परमेश्वर आपके वंश को, परमेश्वर आपके घर में अपनी उस आशीषों से भरेगा, अपनी उस संपत्ति से भरेगा जिसकी आप चाहत नहीं करते होंगे। क्योंकि अगर आपकी चाहत परमेश्वर की ओर है तो आप धन्य होंगे। यदि आप संसार की चीज़ों की ओर चाहत लगाते हैं, संसार के मोहमाया में, संसार आप कैसे नाम आपके बढ़ेंगे, कैसे आपके नेम फेम बढ़ेंगे और कैसे संसार में आप बड़े व्यक्ति बनेंगे, अगर उसी के पीछे अगर आप जा रहे हैं तो अभी समय है कि आप उस परमेश्वर को समय दें और अपने सबसे श्रेष्ठ स्थान परमेश्वर को दें। संसार में यदि आप खो गए हैं, संसार के चीज़ों में, संसार के बातों में, तो आपको इस समय पे होगा कि आप परमेश्वर के नज़दीक आए। आपके जीवन, कई बार लोग सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं और अपनी ज़िंदगी को शराब में, अपनी ज़िंदगी को नशाओं में, अपनी ज़िंदगी को उन तमाम चीज़ों में गुजार रहे हैं। और इस समय है, प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, सुनने वाले हर एक भाई बहनों से, कि इस समय पे परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है जब आप उसके नज़दीक में आएंगे। क्योंकि आपको और मुझे बचाने के लिए, संसार में आपको और मुझे अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, जिसका एक जो यीशु मसीह उसका इकलौता बेटा है, जो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जो जीवित है। यदि आप विश्वास करते हैं, पहली बार सुन रहे यीशु मसीह पे, तो आप परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाएंगे और वो आपके जीवन पे आएंगे और ये तमाम जो आशीष है आपके घर में, आपके वंश में, आपके लोगों में, तो ये आशीष आपके जीवन में होगी। इसलिए आप विश्वास करें। यदि आप सुनते आए हैं, प्रभु के वचन को जानते हैं, यदि आप यहोवा का भय मानने से चूक जाते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान पाते हैं, तो ये समय है कि अपने आप को रीडेडिकेशन करें, दोबारा परमेश्वर के नज़दीक आए, हर दिन पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के नज़दीक में आए, उसके साथ रिश्ता सही करें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय पर रखें और उसके वचन को मानते रहे। उसकी आशीष में आप बढ़ेंगे और आशीषित होंगे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आए हम मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में परमेश्वर पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, यदि कोई भी व्यक्ति निराश है, यदि कोई भी व्यक्ति बीमार है, परेशान है, तो हम प्रार्थना करते हैं उनकी परेशानियां, उनकी बीमारियां जाती रहे, आपकी छंगाई और छुटकारा यीशु मसीह के नाम उनके जीवन में आए। यदि कोई पहली बार आपको परमेश्वर सुन रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके हृदय पर, उनके जीवन पे परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन काम करें, क्योंकि आपके वचन सामर्थी है और परमेश्वर आपकी खोज करने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। परमेश्वर के वचन को सुनते रहे और आशीषित होते रहे। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। यदि बेल आइकन को नहीं दबाएं ताकि रोज आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हाँ, जरूर यदि आपको अच्छा लगता है, आशीषित होते हैं, तो दूसरे तक भी आप शेयर करें ताकि वो भी आशीषित होने पाए। और इस चैनल में आप विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे वचन है जो आपको आशीषित करेगा, और परमेश्वर के उस वचन को आप सीख कर आशीषित होंगे। कई सारे वीडियो मैसेज भी है जिससे आप आशीषित जरूर होंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।